अक्सर मिसाल के तौर पे कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज हम आपको दो ब्लाइंड मर्डर की घटनाएं सुनाते हैं जिसमें सर कटी हुई लाश बरामद हुई थी। उनका कैसे खुलासा हुआ ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इसको सुन के हैरान रह जाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं। दरअसल आजकल कोई भी घटना होती है तो पुलिस सबसे पहले उसके कॉल डिटेल्स निकालती है, सीडीआर निकालती है, उसकी लोकेशंस निकालती है, उसके इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत कुछ मिल जाता है, सोशल मीडिया पे उसके बारे में बहुत डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन कभी किसी ज़माने में कोई ऐसा ब्लाइंड मर्डर होता था तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होती थी, क्योंकि उस ज़माने में अपराधी के पास जल्द पहुंचने के लिए या तो मुखबिर होते थे या तो पुलिस बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा करती थी और बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था। हम आपको दो घटनाएं सुनाते हैं। एक पहली घटना है 3 फरवरी 1996 की। लखनऊ के विधानसभा के पास एक ओसीआर बिल्डिंग है जिसमें सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, यानी कि विधायक और पूर्व विधायक को उस बिल्डिंग में फ्लैट आवंटित होते हैं। तो 3 फरवरी को अचानक ऊपर से बहुत तेज आवाज़ होती है कोई चीज़ गिरने की। कुछ कर्मचारी, कुछ लोग, कुछ विधायक निकलकर जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक बोरा पड़ा हुआ है, जूट का बोरा पड़ा हुआ है और उसमें से कुछ रक्त स्राव हो रहा है। बहुत तेज आवाज़ के साथ वो गिरा। जब पास जाते हैं लोग तो उसमें बहुत तेज सड़न होती है। उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके अंदर कोई लाश रखी हुई है। पुलिस को सूचना दी जाती है। आनन फानन में पुलिस उस वीआईपी स्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस द्वारा जब उस बोरे को खुलवाया जाता है तो उसमें एक सर कटी हुई किसी व्यक्ति की लाश मिलती है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। तत्कालीन सीओ महानगर राजेश पांडे के अनुसार उस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे छानबीन शुरू होती है। धीरे धीरे पुलिस इस नतीजे के ऊपर पहुंचती है कि ये लाश उस 7वें फ्लोर से फेंकी गई है। उस पर एक फ्लैट था B706 जिससे इस बोरी को खींच के लाया गया था। उसके बाद ऊपर से नीचे फेंका गया था। पूछताछ में पता चला कि ये फ्लैट है पूर्व विधायक गोपाल काली का है। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में खबर छाई रहती है। पुलिस धीरे धीरे पहुंचती है गोपाल काली तक। वो बताते हैं कि इस फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक हमेशा मेरे पास रहती है और दूसरी चाबी मेरे पीएस मनोज शर्मा के पास रहती है। अक्सर मेरे क्षेत्र के लोग और मेरे समर्थक लखनऊ जाते हैं तो मेरे फ्लैट में रुकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग गए थे, वहाँ से लौट के आके उन्होंने ये चाबी मुझे दे दी थी। दूसरी चाबी शर्मा के पास थी और शर्मा 1 फरवरी को पौड़ी अपने घर चला गया है। पुलिस के लिए घटना को खोलना धीरे धीरे बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। पुलिस ने उस फ्लैट के ताले तोड़वाए। जब अंदर गए तो तत्कालीन इंस्पेक्टर के अनुसार वहाँ पे बहुत सारी शराब की बोतलें मिली। बहुत सारे आरोप भी लगने लगे गोपाल काली के ऊपर और उनके एक बड़े खास मित्र थे रमेश पोखरियाल। कहा जाता था कि इन दोनों में से किसी का हाथ हो सकता है। मीडिया ट्रायल उस ज़माने में भी चलता था। ये अलग बात है कि वो प्रिंट मीडिया में चलता था। रोज़ अलग अलग नई नई कहानियाँ लिखी जा रही थी। अभी जांच चल रही थी कि 10 फरवरी को पुलिस इस नतीजे पे पहुंच गई कि ये लाश मदन पाल की है। मदन पाल पूर्व विधायक गोपाल काली का पीएस रह चुका था, सरकारी कर्मचारी था, वही सारे काम पूर्व विधायक के देखता था और ये लाश उसी की थी। ये पुलिस को कंफर्मेशन मिल गई। अब मदन पाल की हत्या क्यों हुई ये बड़ा सवाल था। पुलिस उस बिल्डिंग के अंदर जितने विधायक या पूर्व विधायक रहते थे, उनके जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ करने में जुट गई। फिंगरप्रिंट्स निकाले गए, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, लेकिन अभी पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। अब यहीं से पुलिस को एक दिन एक बड़ा अहम सुराग हाथ लग गया। एक पड़ोस के फ्लैट में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी था। पुलिस सारे लोगों की, वहाँ पे जितने कर्मचारी थे, उनकी डायरी देख रही थी। उसमें जितने नंबर्स थे उनके बारे में उनसे पूछताछ कर रही थी कि कौन सा नंबर है, किसका नंबर है और इसका पूर्व विधायक के यहाँ इस फ्लैट में जो लोग आते जाते हैं उनसे कोई कनेक्शन है क्या। इसी बीच उसमें एक नाम मिला अशोक पंडित का। अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित मवाना मेरठ का रहने वाला था। उसके बारे में जब पूछा गया तो कर्मचारियों ने बताया कि हाँ, ये अक्सर वो इनके फ्लैट में आता जाता था, यहाँ रुकता था और यहाँ शराब वराब भी पी जाती थी। अब पुलिस इस सूचना के बाद मेरठ पहुंची। उसने वहाँ से
अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित को पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद अशोक शर्मा बहुत सारी कहानियां बताता रहा, गोल गोल घुमाता रहा। उसके बाद जब पुलिस ने अपना फार्मूले का इस्तेमाल किया तो उसने बताया कि उसके विधायक जी से अच्छे रिश्ते थे, वो अक्सर किसी काम के सिलसिले में आता जाता था। इधर लखनऊ में उसका एक काम था। उसने जब विधायक जी से कहा तो विधायक जी ने कहा कि तुम मदन पाल से बात कर लेना। मदन पाल ने रुपयों पैसों की बात की, लेकिन वो काम नहीं करा रहा था, लगातार उस मामले को टाल रहा था, लंबा कर रहा था। अशोक पंडित का एक बड़ा ख़ास दोस्त था नौशाद, मदन पाल, ये सब लोग अक्सर वहाँ पे उस फ्लैट में बैठ के शराब पीते थे। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी ये लोग सब लोग बैठ के एक दिन पहले रात में एक साथ शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे, उसमें बातचीत हो रही थी, थोड़ी सी तलखी थी ही अशोक पंडित के मन में और उस काम को लेके। तो उसने मदन पाल से कहा, तुम यार सीधे सीधे ये बताओ कि तुम दलाल हो, दलाली करते हो यार, दलाली जब सही मिल जाती है तो काम कराते हो, नहीं मिलती है, पैसे कम मिलते हैं तो काम नहीं कराते। इस बात से मदन पाल आग बबूला हो गया, क्योंकि वो विधायक जी का बहुत खास हुआ करता था और उसने आनन फानन अशोक पंडित के एक तमाचा खींच के मार दिया। अब अशोक पंडित और नौशाद दोनों ने पलटवार किया और मारना शुरू किया, बुरी तरीके से उसको मारा। जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर चाकुओं से उसकी गर्दन पे वार किए और एक तरीके से लगभग वो वहीं पे ढेर हो गया और मर गया। अब इन लोगों की शराब का जब कुछ नशा हल्का हुआ, इनके होश उड़ गए, यार क्या किया जाए, कोई आ ना जाए, कहीं विधायक जी ना आ जाए, क्या करें, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये लोग वहाँ से निकले और रात भर घूमते टहलते रहे। दूसरे दिन वहीं पास में एक कृषि भवन है, वहाँ पे एक बाज़ार लगती है, वो पुरानी बाज़ार है। बाज़ार से उन्होंने एक बड़ा चाकू ख़रीदा और एक बोरा ख़रीदा, उसको लेके वापस आए। वहाँ से वापस आने के बाद इन लोगों ने मदन पाल का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, उसको एक अलग चादर में, डबल बेड की चादर थी उसमें लपेटा, जिससे उन्होंने खून वून साफ़ किया था, उसमें लपेटा और उसके बाद बोरे में उस धड़ को भरा और रात जब हो गई, अंधेरा हो गया, तो ऊपर से उसको नीचे फेंक दिया। फिर ये लोग वहाँ से उस सिर को लेके गए और सिर को ले जाने के बाद उदयगंज है लखनऊ में, उदयगंज में एक बड़ा नाला पड़ता है और उस नाले के अंदर सिर को और उस चाकू को इन्होंने फेंक दिया। बयान के बाद पुलिस उदयगंज के उस नाले में पहुंची। वहाँ बहुत मुश्किल था उसमें से साफ़ सफाई कराई गई, लेकिन चाकू तो उसमें से बरामद हो गया, लेकिन वो सिर उसका मदन पाल का वहाँ से नहीं बरामद हुआ। बहरहाल हत्यारा उस वक्त पुलिस के हाथ में था, पुलिस ने उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया। तो ये थी लखनऊ की घटना, जिसमें सिरकटी लाश के बारे में पुलिस कैसे वहाँ तक पहुँची। हम नेक्स्ट एपिसोड में एक और सिरकटी लाश की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे आपके सामने, तो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।